Hello students, welcome in the Gyan Vigyan classes. Today I am going to deliver a lecture on the fertilization. This is the second most stage of the sexual reproduction. हमने जो गैमेटोफाइट्स और गैमेट ट्रांसफर के बारे में पढ़ लिया है, हम आज निषेचन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बाह्य निषेचन एक्सटर्नल और इंटरनल निषेचन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि निषेचन प्रक्रिया होती क्या है। तो निषेचन प्रक्रिया के मेल गैमेट्स जो कि हैप्लॉइड होता है यानी क्रोमोसोम की संख्या 1, फीमेल गैमेट्स हैप्लॉइड होता है क्रोमोसोम की संख्या 1, दोनों जब जुड़ते हैं, फ्यूजन होता है, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है और ये डिप्लॉइड होता है यानी क्रोमोसोम की संख्या 2 हो जाती है। इसी प्रकार जब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में कहते हैं तो वहाँ स्पर्म और ओवम वो विशेष जो है गैमेट जो होते हैं, मेल गैमेट कहलाता है स्पर्म और ये फीमेल गैमेट कहलाता है। दोनों एन जाइगोट बनाता है जो 2n होता है, ठीक है ना। अब हमने आपको बताया था कि जो प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें विशेष अंग में फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी शरीर के बाहर होने वाले निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये जो निषेचन होता है, बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है और इसका जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, वो H2O होता है। इसके एग्जाम्पल में, उदाहरण में हम नॉन बोनीफिश स्थिर जो इसमें मछलियों के बारे में कहते हैं, उभयचर के बारे में कहेंगे। अधिकतर इसमें शैवाल और ब्रायोफाइट्स होते हैं, कुछ इसमें कवक होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं और अधिकतर इसमें इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो यहाँ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, इसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो है इसमें इंट्रोजोइट्स और एग, इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनता है, वो स्पोर, इसको निष्कांत कहते हैं। ये भी हैप्लॉइड होता है, एंथेजोइट्स जो मेल गैमेट्स कहलाता है और फीमेल गैमेट्स को एग कहते हैं। जब ये जुड़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है और यहाँ पे ओ स्पोर या निष्कांत कहते हैं 2n होता है। ये जो निष्कांत होता है ये स्पोरोजोइट्स यानी बीजाणु उद्भिद में तब्दील हो जाता है जो कि 2n होता है, ठीक है। और इसमें मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप से जो है गैमेटोफाइट स्टेज प्राप्त होती है। यहाँ देखिए एओसी का मतलब होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एओजी। तो एक्चुअली में ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट जो स्टेज होती है वो प्रमुख होती है और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट्स स्टेज प्रमुख होती है। गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पे गैमेटोफाइट, इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है और इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसका हम दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे मानव लोग में शरीर के भीतर होता है, स्पेसिफिक अंग में होता है, विशेष अंग होते हैं इसके लिए, जिसमें विशेष अंगों में जैसे टेस्टिस में स्पर्म होते हैं और वो ओवरी में ओवम की उत्पत्ति होती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे। जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गन, जितने भी स्थलीय जो है उस पर पाया जाता है, कुछ जो है उभयचर में पाया। उभयचर मतलब जो जमीन पे भी रहे और जल में भी रहे, जैसे मेढक, फंजाई में, कवक में, ठीक, रेप्टाइल जो रिंग पे चलने वाले प्राणी उसमें, कुछ ब्रायोफाइट्स और कुछ जो है टेरिडोफाइट में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में तो ये पाया ही जाता है। अब इसमें होता क्या, अब हम आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसमें जितने भी सारे जीव होते हैं और सीडलेस यानी जिसमें बीज नहीं बनता है, ऐसे एम्ब्रियो यानी बीजाणु उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उनसे मेल गैमेट उत्पन्न होते हैं और मेल गैमेट जो है मोटाइल होते हैं यानी इसमें जो है चलने की पावर होती है। दूसरा सीडेड प्लांट्स जिसमें बीज होते हैं, ऐसे पौधे वो मेल गैमेट उत्पन्न तो करते हैं लेकिन ये मेल गैमेट में चलने की पावर नहीं होती है। और ये जो मेल गैमेट होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, ये पालन ट्यूब के द्वारा जो है फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। अब आते हैं कपुलेशन क्या होता है। इसमें जो कि कपुलेशन जो है उसको निषेचन को कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है आपस में मिलते हैं और साथ ही साथ मुख्य जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक्सेसरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं। इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी स्वपरागण, स्वनिषेचन, वो कुछ मतलब कीड़ों में और अधिकतर जो है द्विलिंगी पुष्पों में होता है। दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है यानी पर परागण, ये
वायरेशन को उत्पन्न करता है। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, ये डबल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं। ठीक है, इसमें एक मेल गैमेट और इसमें दूसरा जो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट वो एक सेल के साथ जो है फ्यूजन करता है और हमें जायगोट यानी डिप्लॉयड अवस्था मिलती है। और यहाँ पर दूसरा जो मेल गैमेट होता है, ये दो पोलर न्यूक्लियाई इसमें फ्यूजन होता है और ये एम्ब्रियोसाइक और ये ट्रिप्लॉयड होता है। तो इस प्रकार आज हमने आपके सामने जो है ये फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर ली। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रक्रियाओं में हमने निषेचन से पूर्व प्रक्रियाओं के बारे में जाना, निषेचन के बारे में जाना। अब निषेचन के पश्चात जो होने वाली विशेष प्रक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है, जायगोट फॉर्मेशन यानी युग्मनज का निर्माण और एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण का निर्माण। तो सबसे पहले हम जायगोट फॉर्मेशन में होता क्या है कि जायगोट जो है वो न्यू जनरेशन की प्रथम कोशिका होती है। दूसरा, एल्गी और फंजाई में जो जायगोट होता है उसमें जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है युग्मनज के ऊपर, उसको हम ओ स्पोर कहते हैं या निष्क्रिकांड कहते हैं। और इसमें मियोसिस प्रोसेस होती है, अर्धसूत्री विभाजन, उसके फलस्वरूप हमें हैप्लॉइड डाटर कोशिकाएं मिलती हैं। और दूसरी तरीके से क्या होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप जो है वो भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसमें फिर मियोसिस डिवीजन होता है और नया जो है जीव उत्पन्न होता है जो डिप्लॉयड होता है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यानी अधिकतर जो भी पुष्पीय पादप होते हैं उसमें जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, जायगोट भी डिप्लॉयड होती है स्टेज, एम्ब्रियो की डिप्लॉयड स्टेज होती है और इनसे बनने वाला स्पोरोफाइट्स भी यानी बीजाणु उद्भिद वो भी डिप्लॉयड होता है। इनसे स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं और हैप्लॉयड जब ये स्पोर्स यानी बीजाणु जो जमते हैं तो जम करके गैमेटोफाइट्स प्लांट्स देते हैं, इसको कहते हैं युग्मकोद्भिद। एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हम आपको बता दें कि एम्ब्रियो का निर्माण, ठीक है ना, यानी एम्ब्रियो का निर्माण जायगोट से उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, भ्रूण का निर्माण होता है किससे, युग्मनज से। तो ये पौधे और जानवर दोनों में होता है। तो सबसे पहले मैं पौधे की बात कर रहा हूँ। पौधे में क्या होता है कि जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और इसमें जब ये प्रोसेस होती है यानी जायगोट से एम्ब्रियो बनता है तो उसमें भ्रूण मतलब जायगोट जो एम्ब्रियो है उसको भोजन चाहिए तो वो एंडोस्पर्म देता है, इसको भ्रूण कोश कहते हैं। और जब मतलब जब निषेचित जो अंडाणु होता है वो जब परिपक्व अवस्था में आता है तो सीड बन जाता है। दूसरा सिस्टम होता है कि ओवरी में यानी अंडाशय में, प्लांट के अंडाशय में, पौधे के अंडाशय में जो बीजांड की संख्या होती है वही बीजों की उतनी संख्या बीजों की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरी वाल की। तो ओवरी वाली यानी अंडाशय भित्त जो होती है वो फल भित्त में बदल जाती है जिसको पेरिकार्प कहते हैं। और जब सीडेड ओवरी यानी बीज युक्त जो अंडाशय होता है वो जो परिपक्व अवस्था पे क्या करता है वो फ्रूट में या फल में तब्दील हो जाता है। सेपल, पेटल्स और स्टाइल, स्टिग्मा ये सारी चीजें गिर जाते हैं। देखिए यहाँ होता क्या है कि जायगोट जो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है वो इतनी आसान नहीं है। इसमें दो प्रोसेस होती है, एक तो सेल डिवीजन, सेल बार बार डिवाइड होती रहती है समसूत्री विभाजन के द्वारा, और इसमें सेल डिफरेंशिएशन यानी कोशिका विभेदन भी होता है। कोशिका विभेदन ये नहीं कि हर कोशिका में डिवाइड होता है, कुछ विशेष व्यवस्था होती है, विशेष कोशिका में ही सेल डिफरेंशिएशन होता है और इसके फलस्वरूप भ्रूण का विकास होता है जिसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। और सेल डिफरेंशिएशन जो होता है वो विशेष जगह पे होता है। उससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के उत्तक बनते हैं, विभिन्न प्रकार के अंग बनते हैं और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस। एनिमल्स में जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है यानी जानवरों में जो मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो बनने की जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें होता है कि जायगोट मियोटिक डिवीजन होता है और इससे जो है बहुकोशिक भ्रूण बनता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये होती क्या, क्लीवेज कहलाती है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए जो जायगोट होता है वो पहले मारुला में, फिर ब्लास्टुला में और फिर गैस्टुला में, ये तीन अवस्था में विभेदित हो जाता है और फलस्वरूप फिर एक मल्टी सेल्ड जो है एम्ब्रियो बनता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्लीवेज कहलाती है।
अब जो गैस्ट्रुला फॉर्म होती है वो उससे जो 3 जनन स्तर का निर्माण होता है, याद रखिएगा, केवल गैस्ट्रुला से 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। और ओविपैरिटी की बात करें तो ओविपैरिटी मैंने बताया कि शरीर से बाहर जो अंडज होते हैं या ओविपेरस होते हैं, ठीक है ना, वो ऐसे जीव जो जिनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है, जल में होता है, जैसे मछलियां होती, सरीसृप हो गई, कुछ पक्षी हो गए, ठीक है ना, इनमें जो है ओविपैरिटी पाई जाती है, यानी मतलब भ्रूण के विकास से अंड का निर्माण होता है। और विविपैरिटी जैसे हम लोग हैं, मनुष्य जाते हैं, चौपाए हैं, ठीक है ना, और हायर एलिमेंट्स है, इनमें सब में विविपैरिटी होते हैं। इसमें निषेचन शरीर के भीतर होता है और बढ़िया सा विकास जो है वो बच्चे का विकास जो शरीर के भीतर होता है। तो हम लोगों को क्या कहते हैं, विविपैरिटी, या इसको कहते हैं जरायुजता, ठीक है, इनको अंडयुजता कहते हैं ओविपैरिटी को, और इसको जरायुजता कहते हैं। गाइस, हमने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी प्रोसेस पढ़ी। उसमें हमने पढ़ा कि स्पर्म जो कि हैप्लॉइड होता है, ओवम वह हैप्लॉइड, जब ये इनमें निषेचन होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट डिप्लॉइड होता है। जाइगोट जब फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस के फलस्वरूप फिर नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ये तो रही प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम आपको पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस बताएंगे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निषेचन होता ही नहीं है, और बिना निषेचन के ही जो है नया ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो जाता है, नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, इसमें अनिषेचित जो है अंडाणु होते हैं जो नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसकी खोज जो चार्ल्स बोनेट ने सन 1745 में एफिड्स में की थी। अब एक्चुअली में ये जो आपको पार्थिनोजेनेसिस है, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस यानी कृत्रिम अनिषेक जनन, और नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस यानी ये प्राकृतिक रूप से जो अनिषेक जनन है। तो ये जो आपका नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है, ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? तो नेचुरल जो पार्थिनोजेनेसिस होते हैं 2 प्रकार के होता है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, और डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, यानी इसमें मेयोटिक डिवीजन होता है और हैप्लॉइड गैमेट जो है बिना कोई निषेचन के न्यू ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा ये फीमेल ही होगा। दूसरा सिस्टम होता है एग्जांपल, इसमें मेल ड्रोन ऑफ द बी, यानी मधुमक्खी के नर ड्रोन मेढक में और सी अर्चिन में ये आदि में पाया जाता है। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, इसमें फीमेल्स ओवम सेल जो भाग लेती है, यानी मादा की जो है अंडाणु कोशिकाएं, उसमें विशेष प्रकार के मेयोटिक डिवीजन के फलस्वरूप जो है केवल मादा जो है जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। एग्जाम्पल एफिड्स, रोटीफर, अमेरिकन लिजार्ड, ठीक है, सम स्नेक्स और इंसेक्ट एक्सेट्रा। तो इस प्रकार मैंने प्रयत्न किया कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जीवों में जनन के पहले पार्ट को अच्छी तरीके से समझा सकूं। अगर आपको ये लेसन पसंद आता है तो आप जो है इसमें लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।